तरह से छटपटा रहे हैं जेल में आसाराम, लेकिन पुलिस वाले हैं कि मानने को तैयार नहीं। सबसे नई बात सामने ये आई है कि आसाराम ने अपने लिए गंगा जल मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कुछ भी नहीं मिलेगा। जेल की चक्की पीस रहे आसाराम को गंगा जल नहीं मिलेगा। कोर्ट ने दो टूक कह दिया है, नहीं, आसाराम बापू को ऐसी सुविधाएं नहीं मिल सकती। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आसाराम ने अपने लिए क्या क्या मांगा था। गंगा जल, पूजा सामग्री, बाहर का खाना, गद्देदार बिस्तर, महिला वैद। आसाराम की तरफ से जो सुविधाएं मांगी गई थी, उस प्रार्थना पत्र पर यह आदेश किया है कि जो इनके कपड़े और बिस्तर है वो जेल मैनुअल के अनुसार ही दिए जाए, और शेष बात प्रार्थना पत्र जो मांगा, तो जो सुविधाएं मांगी गई थी वह खारिज किया गया है। जोधपुर में जेल काट रहे आसाराम ने जोधपुर जिला न्यायालय में याचिका लगाई थी। उन्होंने कोर्ट के सामने सुविधाओं वाली पूरी लिस्ट थमा दी। वो सुविधाएं तो वीवीआईपी कैदियों को जेल में दिए जाते हैं, लेकिन कोर्ट ने आसाराम पर लगे संगीन आरोपों को देखते हुए आसाराम को वीवीआईपी मानने से ही इनकार कर दिया और एक झटके में उनकी मांगों की पूरी लिस्ट खारिज कर दी। जेल मैनुअल में जो नियम दे रखे हैं, उन नियमों के तहत जो चीजें जेल में अवेलेबल होगी वो तो मिलती है, और जहाँ तक महिला वैद की बात है, उस तरह की कोई फाइंडिंग नहीं, ये शेष प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जेल काट रहे आसाराम जल्द से जल्द सलाखों से बाहर आना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने देश के टॉप मोस्ट वकील राम जेठमलानी का दरवाजा खटखटाया है। आसाराम के अधिवक्ता प्रदीप चौधरी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। 16 सितंबर को इस मामले में कोर्ट सप्लीमेंट्री सुनवाई करेगी। आसाराम के संबंध में जो जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में 16 तारीख को सुनवाई की जाएगी। 16 सितंबर को ये तय होगा कि आसाराम जेल से बाहर कब आएंगे, लेकिन इस दौरान या इसके बाद जितने दिन वो जेल में रहेंगे, उन्हें गंगा जल तक नसीब नहीं होगा। उन्हें जेल के मेन्यू के हिसाब से ही सब कुछ मिलेगा। ललित सिंह, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो आसाराम और गंगा जल की कहानी आपने देख ली, अब आगे की कहानी आपको दिखाते हैं। आसाराम अब 1 मिनट भी सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहते। अपनी गिरफ्तारी से पहले वो कहा करते थे कि जेल में ही वो रामधुनी जमा देंगे। वहीं आसाराम अब सलाखों से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। कोर्ट में उनके वकील एक से बढ़कर एक खोखली दलीलें दे रहे हैं। आसाराम के तरफ से दलील दी गई कि 15 अगस्त की रात मड़ई आश्रम में लड़की का यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था। 15 अगस्त की रात नाबालिग कुटिया के अंदर मौजूद थी। उसकी मां, आसाराम के सेवक और फार्म हाउस के मालिक भी अंदर मौजूद थे। आसाराम ने दलील दी है कि अगर पीड़िता से रेप हुआ होता तो वो चीखती चिल्लाती और बाहर बैठे लोग सुन लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट में दर्ज कराई गई याचिका में आसाराम के वकीलों ने काफी होमवर्क किया है। दलील दी गई है कि छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी से लेकर सेवादार शिवा तक पाक साफ है। मड़ई की कुटिया में लाने से पहले लड़की की तबीयत ज्यादा खराब थी। छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी ने उसे बड़े डॉक्टर से दिखाने की सलाह दी। अभी ग्राउंड वो जमानत, क्योंकि ये पूर्व में जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है, तथा आज जो माननीय न्यायालय में जो मात्र ये परमिशन ली गई है, ये केस 16 तारीख एक निश्चित तारीख पे लगा दिया जाए, क्योंकि उनके अधिवक्ता है जो उसके लिए बहस करने आएंगे वो दिल्ली से आएंगे। इस निवेदन को स्वीकार किया गया, क्योंकि अभी तक आवेदन की कॉपी हमें कार्यालय में प्राप्त हुई है और उसमें जो पूर्व में इन्होंने कहा है अपना आपको निर्धार बताए, लेकिन ये एक अभी न्यायिक प्रक्रिया का विषय है। वस्तुतः ये सारी सुनवाई बहस के समय होगी और 16 तारीख को निश्चित है। आसाराम की याचिका में ये भी कहा गया है कि लड़की को जोधपुर भेजने को लेकर आसाराम, शिल्पी और शिवा के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। आसाराम ने अपने पर लगे आरोपों को साफ साफ गलत ठहराया है। आसाराम ने दलील दी है कि बालिका के माता पिता आसाराम से आशीर्वाद दिलाना चाहते थे। आसाराम ने उन्हें जप और ध्यान करने को कहा था। रात में माता पिता वहीं रुकना चाहते थे। आसाराम ने उन्हें वहीं रुकने की जगह दी। 15 अगस्त की रात लड़की के पिता वहां से पहले चले गए थे।
माँ बार बार कह रही थी कि आसाराम उसकी बेटी को आशीर्वाद दे। आसाराम ने एक बार फिर से जप और ध्यान करने को कहा। लड़की और उसकी माँ खुशी खुशी वहां से बाहर निकली। आसाराम ने कहा, हम तुम्हारे लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आसाराम ने कहा है कि मरने की कुटिया में लड़की की मां और लड़की बेहद खुश थी। पूरी रात उन्होंने वहीं आराम किया और सुबह फार्म हाउस के मालिक जगदीश तेजा के रोलर के साथ नाश्ता भी किया। उसी दिन सुबह यानी 16 अगस्त को आसाराम दिल्ली चले गए। आश्रम से निकलने से पहले आसाराम ने लड़की और उसकी मम्मी पापा से मुलाकात की। लड़की को अहमदाबाद जाने की सलाह दी, जहां आसाराम की पत्नी और बच्चे रहते हैं। आसाराम ने कहा कि नई जगह जाने से बीमार लड़की का मन बहल जाएगा। अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई केस नहीं है जिससे ये साबित हो कि आसाराम भगोड़े हैं या सबूतों से छेड़छाड़ की है। वो समाज के सम्मानित नागरिक हैं, उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। मामले की जांच और ट्रायल लंबा चलेगा। आसाराम कोर्ट की हर शर्त को मानने को तैयार है, लिहाजा उन्हें जेल से बाहर आने दिया जाए। ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। जेल से बाहर निकलने के लिए दलील पर दलील दे रहे आसाराम का जेल से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। उनकी जमानत का क्या होगा, इस पर सोमवार को फैसला होगा। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि आसाराम के 3 राजदार की एक ऐसी कहानी जिसने आसाराम की जेल में भी सांसें अटका रखी हैं। सबसे पहले शिवा की बात। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद से ही जोधपुर की पुलिस उनके राजदारों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जोधपुर पुलिस की तकरीबन आधा दर्जन टीम छिंदवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों को छान रही है, क्योंकि इसी इलाके में कहीं छिपी बैठी है आसाराम की एक राजदार। आसाराम की दूसरी राजदार शिल्पी। शिल्पी न सिर्फ आसाराम की खास शिष्या है, बल्कि छिंदवाड़ा में मौजूद उसके गुरुकुल की केयर टेकर भी है। वही गुरुकुल जहां पर रहकर पीड़ित लड़की पढ़ाई किया करती थी। अपने लिखित बयान में शिल्पी ने पुलिस को यह बताया है कि उसी ने यानी शिल्पी ने ही पीड़ित लड़की को यह सलाह दी थी कि वो जोधपुर जाकर आसाराम से इलाज कराए। छिंदवाड़ा की वार्डन शिल्पी है जिसने उस लड़की को आसाराम के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्व तरीके से यहाँ से ले जाकर जोधपुर तक पहुँचाया है और जोधपुर पहुँचाकर आसाराम को उसने उसके दुष्कर्म में सहयोग किया है। इसके पूर्व भी ऐसी कई घटनाएं यहाँ हो चुकी हैं जिसमें शिल्पी जैसे वार्डन इन्वॉल्व थे और उनके ही कारण यहाँ पे वो दुष्कर्म होते रहे हैं। शिल्पी का असल नाम संचिता बताया जाता है। शिल्पी के आसाराम से ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। अहमदाबाद की रहने वाली शिल्पी के बारे में बताया जाता है कि वो भी कभी आसाराम के गुरुकुल में दीक्षा लेने आई थी, लेकिन आसाराम में उसका मन कुछ ऐसा रमा कि वो वहीं की होकर रह गई। कुछ दिनों तक आश्रम में रहने के बाद शिल्पी आसाराम की खास शिष्या बन गई। शिल्पी लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती चली गई और फिर वो वक्त भी आ गया जब आसाराम ने शिल्पी को छिंदवाड़ा आश्रम की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। कहने को तो शिल्पी इस आश्रम की वार्डन हुआ करती थी, लेकिन जानने वाले बताते हैं कि शिल्पी का असल धंधा कुछ और ही था। पाखंडी आसाराम का जो आश्रम है ये शुरू से विवाद में रहा है। लड़कियों के साथ यहाँ पर अवैधानिक संबंधों को लेकर चर्चा में रहा है कि आश्रम तुरंत बंद होना चाहिए और यहाँ से जितने विद्यार्थी हैं उनको यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए किसी दूसरे स्कूल में, क्योंकि जो बाकी लड़कियां हैं इनके साथ भी इसी तरह के अनैतिक कृत्य आसाराम उनके लड़के उनके शिष्य करते आए हैं। और यहाँ की जो वार्डन है यहाँ की लड़कियों को आसाराम के पास उनके लड़कों के पास सप्लाई करने का काम करती है। शिल्पी आसाराम के गुनाहों की कितनी अहम राजदार है, इसका अंदाजा आपको लग चुका होगा। सूत्रों की माने तो खुद शिल्पी के आसाराम के साथ कई बरसों तक संबंध रहे हैं और पुलिस के पास इस बात के भी पुख्ता सबूत हैं कि शिल्पी लंबे वक्त से आसाराम को लड़कियां सप्लाई कर रही है। जोधपुर पुलिस ने शिवा के साथ ही शिल्पी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंची। अब जोधपुर पुलिस शिद्दत से शिल्पी की तलाश कर रही है।
शिल्पी की तलाश में जोधपुर पुलिस की आधा दर्जन टीमें लगी हुई हैं। शिल्पी की गिरफ्तारी इस मामले में बेहद अहम है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि शिल्पी वो राजदार है जिसके सीने में दफन हैं आसाराम के गुनाहों से जुड़े सभी राज। और अगर पुलिस सूत्रों की माने तो शिल्पी लगातार पुलिस के रडार पर है। न सिर्फ रडार पर है, बल्कि पुलिस लगातार उसकी हर गतिविधि पर नजर भी रख रही है। मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, जोधपुर, इंडिया न्यूज।